श्री गणेश जी महाराज व लक्ष्मी मैया की जय, सरस्वती मैया की जय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोले, ओम नमः शिवाय। कौन सो संकट मोरे गरीबे को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, बेगी हरो हनुमान महाप्रभु। जो कुछ संकट हो ये हमारो। लाडले हनुमान जी सदा साथ रहना। आज मंगलवार है, सच्चे मन से प्रार्थना कर सकूं ऐसा सिखा देना और सदा साथ रहना। कमियां होती है मुझसे, सिखा देना सदा साथ रहना। आज सुंदर कांड पे दो शब्द, हालांकि अवधि बोलनी नहीं आ रही, पर फिर भी प्रयास करूंगी। लाला साथ रहना, ठीक है दादू जी, बालो जी। ओम नमः शिवाय। श्री सुंदरकांड मनन प्रार्थना। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, निष्पाप, मोक्ष रूप, परम शांति देने वाले ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखाने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। राजा राम हनुमान, राजा राम हनुमान, लाडले हनुमान जी सिखा देना। हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूँ और फिर आप सबके अंतरात्मा ही हैं। सब जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा नहीं है। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पुण्य भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम सब प्रणाम करते हैं लाडले हनुमान जी। सदा साथ रहना लाडले। जय श्री राम, जय हनुमान, जय अखाराम, राधे राधे खाटू वाले श्याम, राधे राधे श्रद्धा सबरी। जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परीख्यो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई है काज मोहि हरस विशेषी। अब जामवंत जी ने लाडले हनुमान जी को कहा। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हनुमान जी बोले कि हे भाई, तुम लोग दुख सहकर, कंद मूल फल खाकर
तब तक तब तक मेरी राह देखना, जब तक मैं सीता जी को देख कर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा, क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर तथा हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल से ही अनायास ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जैसे जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान तेहि परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले, जिस पर से वे उछले, वह तुरंत ही पाताल में धंस गया। जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तू इनकी थकावट दूर करने वाला हो, अर्थात अपने ऊपर इन्हें विश्राम दे। तो हनुमान जी ने उसे हाथ से छू लिया, फिर प्रणाम करके कहा, भाई, मैं रामचंद्र जी का काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं। हनुमान जी ने कहा मैना को कि मुझे अभी विश्राम करने की कोई काम नहीं है, अभी तो मुझे राजा राम ने जो आज्ञा दी है वो करना है। जाते पवन सुत देखन देखा, जाने कहूँ बल बुद्धि विशेखा। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा, उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए परीक्षार्थ उन्होंने सुरसा नाम की सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही। सुरसा माँ ने कहा, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया है। यह कहकर यह वचन सुनकर पवन कुमार लाडले हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके मैं लौट आऊं और सीता जी की खबर प्रभु को सुना दूं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में घुस जाऊंगा, तुम मुझे खा लेना। हे माता, मैं सत्य कहता हूं, अभी मुझे जाने दें। हनुमान जी ने सुरसा माँ को कहा। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया, तब हनुमान जी ने कहा, तो फिर मुझे खा न लें। हनुमान जी ने सुरसा माता को कहा कि तो मुझे खा लो। उसने मतलब सुरसा माँ ने योजन भर 4 कोस में मुंह फैलाया। तब हनुमान जी ने
अपने शरीर को उससे दूना बढ़ा दिया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी ने तुरंत ही 32 योजन के हो गए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखलाते थे। उसने मतलब सुरसा माँ ने 100 योजन 400 कोस का मुख किया। तब हनुमान जी ने, लाडले हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और तुरंत उसके मुंह में घुसकर तुरंत फिर बाहर निकल आए और उसे सिर नवाकर प्रेम से विदा मांगने लगे। उसने जब हनुमान जी ने उसे विदा मांगी तब सुरसा माँ ने कहा, मैंने तुम्हारी बुद्धि बल का भेद पा लिया, जिसके लिए देवताओं ने मुझे भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम काज सब करी हूँ, तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चलो हनुमान। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। लाडले हनुमान जी सालासर मंदिर में चमक रहे हैं, परशुराम पावन धाम में चमक रहे हैं, हर आंगन में चमक रहे हैं। सदा साथ रहना लाडले, शब्द आए या ना आए, लाडले हनुमान साथ रहना, ठीक है। पुनः सिखाना, एक एक लाइन 2-2 लाइन सिखाना ताकि मैं अर्थ भी समझूं और मैं गलती भी करती हूँ तो मुझे सुधारने का उपाय भी कर दो लाडले, ठीक है। कौने सो संकट मोरी गरीबे को, जो तुम सो नहीं जाते है टारो। बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु, बेगी हरो हनुमाने महाप्रभु। जो कुछ संकट हो ये हमारो। ओम नमः शिवाय। हर हर